नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरें निकल के आ रही है दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी और जेंसॉल इंजीनियरिंग। देखिए, दोनों कंपनियों में कहीं ना कहीं रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक में कोई भी खरीदारी बिकवाली की कोई सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सुज़लोन एनर्जी और जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करते हैं दोस्तों। दोनों ग्रीन एनर्जी पे काम करने वाली कंपनियां हैं। सुज़लोन एनर्जी किसी समय में कहां ट्रेड किया करता था, आज कहां ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये सब आपने देखा है। मगर वहां पर भी एक न्यूज निकल के आ रही है। और साथ ही साथ जेंसॉल इंजीनियरिंग, आपको याद होगा, ये कंपनी पिछले 1.5 महीने से सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसा क्यों कि जब इक्रा की रेटिंग आई दोस्तों और इकरा ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया, उसके बाद हलचल मच गई और शेयर के प्राइस में आपने लगातार गिरावट भी देखी। मगर इकरा ने डाउनग्रेड क्यों किया और आज जो खबर निकल के आ रही है वो क्या है दोस्तों? इकरा ने डाउनग्रेड इसलिए किया दोस्तों, उनको लगा वित्तीय जितने भी डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं दोस्तों, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉफिट को लेकर चिंताएं जताई गई, रेवेन्यू को लेकर चिंताएं जताई गई और इसी वजह से उन्होंने इसकी जो रेटिंग थी वो डाउनग्रेड करती है। और कभी भी कोई बड़ी एजेंसी जब रेटिंग डाउनग्रेड करती है दोस्तों, तो उसका असर फिर मार्केट में आपको देखने को भी मिलता है। और उसके बाद उनके जो सीईओ थे मिस्टर जैन, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। ये भी एक बड़ी खबर बनी और फिर लगातार हमने गिरावट भी देखी। कंपनी ने बहुत सारी चीजें की, उन्होंने फंड भी उठाया मार्केट से, और भी कुछ चीजें हुई, बल्क डील भी हुई, मगर हमने देखा कि लगातार वहां पर गिरावट अभी भी जारी है। अब जो न्यूज निकल के आ रही है, ये कितना पैनिक पैदा कर सकती है दोस्तों, ये भी आज हम देखेंगे। साथ ही साथ सुज़लोन में जो न्यूज निकल के आ रही है उस पे भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट करने के बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग कोई गलत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करें। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हमारे नाम से चलते हैं दोस्तों, तो मैं हमेशा कहता हूं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वही एक्चुअल टेलीग्राम लिंक है, आप वहीं से ज्वाइन करें। तो चलिए अब बात करते हैं और चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन पर उन दोनों न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूज एक्चुअल में कितना असर पैदा कर सकती है। दोनों कंपनियों के लिए अलग अलग न्यूज है और दोनों ही दोस्तों बैड न्यूज। बैड न्यूज इसलिए है कि कहीं ना कहीं पहले से ही जब प्रॉब्लम चल रही होती है दोस्तों और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, तो उसका असर आपको फिर बुरा ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में। क्या खबर निकल के आ रही है दोस्तों? ये खबर 28 मार्च के दिन आई दोस्तों। आपको याद होगा एक कंपनी थी, ठीक है, कंपनी का क्या नाम था? रिफेक्स। जी हाँ, रिफेक्स ईवी करके, ई विलेज। ये कंपनी दोस्तों, आपको याद होगा एक खबर आई थी जिसको हमने जो है बताया भी था, आपके साथ रखा भी था। ये कंपनी इनकी जो ईवी सेक्टर की जो एसेट्स है उसको टेक ओवर करने वाली थी। किसके? जेंसॉल इंजीनियरिंग के जितने भी ईवी सेक्टर के जो एसेट थे उसको टेक ओवर कर रही थी रिफेक्स कंपनी। मगर अब यहां पर कुछ और हो चुका है, ठीक है। जो प्लान यहां पर इसका चल रहा था वो प्लान कहीं ना कहीं अब कैंसल होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कैंसल होता हुआ रिफेक्स का क्यों नजर आ रहा है? क्यों ये कंपनी अब इसके एसेट को नहीं खरीदना चाहती? उसके पीछे की वजह तो कुछ और है। मगर आप जब इस नोटिफिकेशन को, इस न्यूज को पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि ये सीरियस है। ये जो न्यूज आई है ये सीरियस है और इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है, ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि फिलहाल हम इस एसेट को टेक ओवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर अपडेट भी दिया है कंपनी ने। आप इस अपडेट को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितने रुपए का जो है पूरा ट्रांजैक्शन था रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड के साथ। यहां पर इन्होंने ये जो करार किया था इसको इन्होंने फिलहाल आगे बढ़ाने से मना कर दिया और करीब करीब 2997 इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो करार था वो था पूरा का पूरा जेंसॉल इंजीनियरिंग के साथ। और अब ये करार नहीं होगा। मतलब क्या है कि जेंसॉल जो एसेट्स अपने बेचना चाह रहा था रिफेक्स को, 2997 व्हीकल थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो अब
जेंसोल जो है अपने पास ही रखेगा, वो अब रिफेक्स के पास नहीं जाने वाले। अब ये क्यों हुआ? खबरें अच्छी नहीं चल रही है मार्केट के अंदर, खबरें खराब चल रही है और इन खराब खबरों में देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ी डील हो नहीं सकती है। कोई भी बड़ी डील इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जब खबरें खराब हो, दिक्कतें हो, परेशानियां हो, तो फिर कोई भी डील की जाती नहीं है दोस्तों। इसीलिए जेंसोल इंजीनियरिंग ने फिलहाल अपना हाथ जो है वो पीछे खींच लिया है। तो एक प्रकार से ये खराब न्यूज़ है, पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आके खड़ी हो गई है। निवेशक पहले ही परेशान है, ऊपर से कंपनी के शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, बहुत तकलीफ में है कंपनी। मगर देखिए एक चीज़ याद रखिए, समय-समय की बात है और समय अच्छा-बुरा सब कंपनियों में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ क्या निकल के आ रही है? सुज़लोन एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, कई सारे लोग परेशान रहते हैं कि कभी इसको ऑर्डर मिलते हैं, तो स्टॉक्स जो है तेज़ी भी करते हैं दोस्तों, वो अलग बात है। वैसे किसी भी स्टॉक में मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक खबर आ रही है। अब तक आपने खबरें देखी होगी, 28 मार्च की ये खबर है दोस्तों, ठीक है? 28 मार्च की खबर है। अब तक आपने खबरें देखी होगी कि सुज़लोन को बड़े ऑर्डर मिलते रहते हैं। मगर इस बार खबर आई है सुज़लोन का एक बड़ा ऑर्डर कैंसल हो गया है। ये ऑर्डर क्यों कैंसल हुआ है? सबसे पहले रीजन जानिए, ठीक है? तो फिलहाल जो है सुज़लोन एनर्जी और ग्लोबल यूटिलिटी 2 कंपनियां थी, उनके बीच में 3 मेगावाट सीरीज के लिए ये करार हुआ था और करीब-करीब 100 मेगावाट की जो है विंड एनर्जी के लिए पवन चक्कियां लगानी थी। 3 मेगावाट की एक सीरीज लगानी थी। ग्लोबल यूटिलिटी आप पढ़ सकते हैं। दिस इन और इंफॉर्मेशन क्या दी है एनएससी बीएससी को? Customer has not decided to produce with the project in hands. The site overstand cancel. ये प्रॉब्लम आई है ग्लोबल यूटिलिटी की तरफ से। वो अभी इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ग्लोबल यूटिलिटी की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए उनके पास फंड की कमी है या उन्होंने जो जो सोचा था वो नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, या बहुत सारी चीजें, इस वजह से ये ऑर्डर कैंसिल हुआ। अब एक 100 मेगावाट का अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता भी है, तो क्या सुज़लोन एनर्जी को बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कैंसिल हो गए हैं या बहुत सारी कंपनियां इसलिए कैंसिल कर रही है कि सुज़लोन में कोई दिक्कत है, वो सारी बातें कुछ भी नहीं है। एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है, इससे मुझे नहीं लगता कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में, कंपनी के और आगे के फ्यूचर गोल्स में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, एक छोटी सी खबर है और छोटी सी खबर का छोटे असर होते हैं दोस्तों। तो फिलहाल सुज़लोन एनर्जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जेंसोल इंजीनियरिंग के लिए ये बड़ी बात है कि उनके एसेट वो बेचना चाहते थे, उससे जो पैसा आता उसको कंपनी में यूज करते। अब वो एसेट नहीं बिक रहा है, उससे जो पैसा आना था वो नहीं आ रहा है। पहले ही प्रॉब्लम चल रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो चुकी है। फिलहाल देखना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि आगे क्या होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। थैंक यू।